न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सोनू सूद ने किया MTV रोडीज की घोषणा। लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने लोकप्रिय एक्शन एक साधारण रियलिटी शो MTV रोडीज के नए सीजन की घोषणा की है। सोनू सूद ने हाल ही में सीजन 19 के लिए ऑल ग्राउंड ऑडिशन की एक घोषणा की है और उन्होंने अमृतसर का एक दौरा किया है जिसमें वह कर्म या कांड नाम का दिया हुआ है और शो के होस्ट सोनू सूद ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो भी साझा किया है। इसमें उन्हें एक्शन से भरपूर यात्रा के लिए गन्ने का रस तैयार करते हुए देखा जा सकता है। सोनू सूद ने कैप्शन में लिखा है, सूद ने प्रशंसकों के #MTV रोडीज ऑडिशन के लिए तैयार हो जाइए और आमंत्रित किया है क्योंकि शो जल्द ही उनके शहर में आ रहा है। हाल ही में एक साक्षात्कार ने सूद से वह MTV रोडीज के आगामी सीजन के बारे में अपना एक उत्साह व्यक्त किया है। उन्होंने व्यक्त किया है कि टेलीविजन कार्यक्रम के एक राष्ट्रव्यापी अपने दर्शकों के लिए रोमांच की एक अवधारण के लिए लगातार पुनर्वशी भाषियों के लिए किया है और उन्होंने 19वें सीजन के लिए मेजबानी के रूप में अपनी वापसी की घोषणा करते हुए प्रसन्न किया है। सूद ने दर्शकों से वादा किया है कि नया सीजन मनोरंजन, साहस और रोमांच का और रोमांचकी के एक ट्विस्ट से सफल रहेगा। सोनू सूद ने 2022 में रमन विजय सिन्हा के MTV रोडीज की मेजबानी के रूप में पदभार संभाला था और शो के नए सीजन के लिए ऑन लोकेशन के एक ऑडिशन कर्म या कांड थीम का अनुरोधन किया है और जिसमें पहले ही प्रशंसकों के बीच काफी चर्चा पैदा हुई है। MTV रोडीज 2003 में पहली बार प्रभावित हुई थी और भारत में एक लोकप्रिय शो रहा है और इस शो में लगातार रोमांच, साहस और मनोरंजन की सीमाओं का आगे बढ़ाता है और जिसमें वह सभी उम्र के दर्शकों के बीच पसंदीदा बन गया है। अब वर्षों में इसके लिए सफल प्रतियोगिता दिए गए हैं और अपने आप में लोकप्रिय व्यक्तित्व बन गया है। प्रियंका चोपड़ा ने आखिर सालों बाद क्यों खोली बॉलीवुड की पोल। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में तब निशाने पर आ गई जब उन्होंने बॉलीवुड के फैली एक राजनीति पर टिप्पणी की और इस पॉडकास्ट के दौरान प्रियंका चोपड़ा ने बताया है कि बॉलीवुड में उन्हें कॉर्नर किया जा रहा था और साथ ही वह फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद एक पॉलिटिक्स के तंग आ गई थी। पॉलिटिक्स से तंग आने के कारण उन्होंने बॉलीवुड को छोड़कर हॉलीवुड का रुख कर लिया था। हालांकि प्रियंका चोपड़ा ने इस बयान के सामने आने के बाद जहां कुछ लोग एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके निशाने पर भी आ गए हैं। आखिर प्रियंका ने इतने सालों बाद चुप्पी क्यों तोड़ी है? हालांकि अब इस मुद्दे पर प्रियंका चोपड़ा ने रिएक्ट किया है। एक्ट्रेस ने बताया है कि इस बारे में बात करते उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। डेस्क शॉट के यह पॉडकास्ट आर्मचेयर एक्सपर्ट के लिए एपिसोड में प्रियंका ने इस बात का खुलासा किया है कि आखिर अब तक वह मुद्दे पर चुप क्यों रही थी। प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि मुझे लगता है कि जब मैं एक पॉडकास्ट बन रही थी तब दौरान मुझे मेरी लाइफ जर्नी के बारे में पूछा गया था और इसके दौरान मैंने अपनी जिंदगी के सफर की सच्चाई के बारे में बात की थी और अब क्योंकि मैं अपने जीवन में उस चरण के बारे में बात करने के लिए एक कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं जहाँ हूँ और मैं जैसा महसूस करती हूँ उसे व्यक्त करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरा बहुत ही उथल-पुथल भारी रिश्ता रहा था और जो हुआ है और मैंने साफ कर दिया है कि अब मैं काफी लंबे समय से पहले ही आगे बढ़ गई थी। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म सिटाडेल के प्रमोशन के लिए पहुंची थी और इसी दौरान उन्होंने बॉलीवुड को लेकर एक हालिया इंटरव्यू पर अपनी सफाई पेश की थी। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने फिलहाल अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के भारत में है और हाल ही में प्रियंका ने निक और नीता अंबानी के और मुकेश अंबानी के एक कल्चरल इवेंट में शामिल हुई थी और जहां वह बेहद खूबसूरत आउटफिट पहनकर नजर आई थी। सपना चौधरी ने बता दिया बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है या नहीं। 2018 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाली हस्तियों में से एक सपना चौधरी का भी नाम था। 2017 में अब सपना की बिग बॉस में घर में आई थी और इस दौरान वो काफी लोकप्रिय हुई थी और अर्शी को धमाकेदार से लेकर आकाशा को चप्पल दिखाने तक उन्हें कई एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई थी। बीते दिनों सपना लल्लन टॉप के यहाँ गई थी और वहां से एक रिपोर्ट सामने आई है। गेस्ट इन यू के बताया हुआ है कि
इस दौरान एक बातचीत हुई थी। इस दौरान उनके बिग बॉस से जुड़े सवाल पूछे गए थे। उन्होंने सपना चौधरी ने बताया है कि इसे जब पूछा गया था कि बिग बॉस जाने का मन कैसे बना, तो सपना ने जवाब देते हुए बताया है कि मुझे पहले बिग बॉस 10 का ऑफर आया था और मेरी माँ नहीं जाने दिया। उसका बस चलता तो वह 11वें में भी मुझे जाने नहीं देती। इसको लगातार वह लगता था कि लड़की मैं उसे अकेली नहीं जाने दूंगी। और जब बिग बॉस 11 आया तो मैं अड़ गई और मैंने कहा कि मैं जाऊंगी। उन्होंने मेरी 2 फ्लाइट तक कैंसिल करवा दी थी और फिर बिग बॉस की टीम मुझे लेने आई तो मैं चली गई। आगे उसने पूछा गया था कि आखिर बिग बॉस ने उन्हें मिला कैसे और क्या उन्होंने उसके लिए कोई ऑडिशन दिया था। और इस सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने ऑडिशन के दिन का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। मुझे उनकी टीम का कॉल आया था और मैंने दिल्ली में बिग बॉस का एक ऑडिशन दिया और जब मैं ऑडिशन के लिए पहुंची तो मुझे गेट से लेकर अंदर एक ऑडिशन रूम तक जाने में 2 घंटे लगे थे। उस दिन गेट पर खड़े एक वॉचमैन से लेकर एक सिलेक्शन की टीम तक लोगों ने मेरे साथ फोटो भी खिंचवाई और उनमें से मेरे सवाल पूछा गया था कि लोगों ने साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए इतना उत्साह देखकर आपको कैसा लग रहा है। तो इसके जवाब पर सपना ने कहा मजा क्या अंदाज में कि मुझे उनकी टीम का कॉल आया था और इसीलिए मैं इस बिग बॉस के सीजन में आई हूँ। उसने ये सवाल पूछा था कि लोग अपने साथ सेल्फी खींच रहे तो आपको कितना उत्साह महसूस हो रहा है। उर्फा सपना ने बताया है कि इस टाइम पूरी मरोड़ आ गई हूँ और मैंने सोचा कि तुम क्या मुझे शो में लोगे या नहीं। तो ये सब कुछ ऑडिशन की बात ही और अब बात बिग बॉस की अंदर की है। और इससे लोग पूछा गया था कि बिग बॉस के अंदर अर्शी को धमकाया क्यों, तो फटकार से उसका जवाब देते हुए सपना ने कहा वो तो है ही धमाकेदार। सपना ने बिग बॉस के बारे में बात करते हुए यह बताया है कि बाहर आकर जब मैंने क्लिप्स देखी तो मुझे लगा कि जैसे अपना कितने सालों का गुस्सा मैंने अंदर निकाल दिया और लगे हाथ हमने उनसे यह पूछ भी लिया कि क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है या नहीं। सपना ने बताया बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है बल्कि एक क्रिएटिव है और समझो ये हो सकता है कि आप उधर क्या होता है क्या नहीं होता है इसे नहीं समझ सकते हैं। उनको आपके बारे में सब कुछ पता होता है और फिर वो खेल जाते हैं। साल 2017 में सपना चौधरी ने बिग बॉस की कंटेस्टेंट बनकर घर में अंदर आई थी और घर के अंदर उनका एक अलग रूप देखने को मिला था और इनकी छवि एक गुस्सेल और झगड़ालू महिला के रूप में हुई थी। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।